गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये तो संगत जानती ही है कि आज बाबा जी ने डेरे में बड़ा ही प्यारा सत्संग फरमाया है। आइए आज बाबा जी ने सत्संग में क्या क्या समझाया उसके बारे में सुनते हैं। आज बाबा जी ने तुलसी साहब की बानी दिल का हजूरा साफ कर जाना के आने के लिए पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि ये बानी तुलसी साहब की है। शेख तकी नाम का एक मुसलमान जिज्ञासु हुआ करता था। उसने अपना डेरा हाथरस में तुलसी साहब के खेमे के साथ लगा लिया। ये गज़ल दिल का हजूरा साफ कर जाना के आने के लिए ये तुलसी साहब ने शेख तकी को देखकर उचारी थी। तुलसी साहब जी एक हिंदू थे। तुलसी साहब ने शेख तकी को फरमाया था कि जब मालिक एक है तो उसके बंदे अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मजहब तो इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए थे। सभी धर्मों का मालिक को पाने का रास्ता अलग अलग ज़रूर हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही है, उस मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज हम अपने मन की असल अवस्था को ही भूले बैठे हैं। आज हमारे मन में ईर्ष्या और नफरत भरी हुई है। कोई हमसे पूछता है कि हम कौन हैं तो हम अपनी जात और धर्म बताने लगते हैं। एक नफरत भरे दिल में मालिक का वास कैसे होगा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब हम ज़मीन पर या कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो हम उसे पहले साफ करते हैं, और जहाँ हमने मालिक को बिठाना है उस मन को हमने साफ किया ही नहीं। मालिक की खोज में हम भटक रहे हैं और जहाँ मालिक ने मिलना है वहाँ हम देखते ही नहीं। बाबा जी ने आगे फरमाया, सबकी घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। बाबा जी कहते हैं सब कुछ तो हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं। आज हम मन की गुलामी में लगे हुए हैं, मालिक से मांगते ही रहते हैं। हमसे अच्छे तो जीव जंतु हैं, उन्हें जितनी ज़रूरत होती है उतना लेते हैं और उसके बाद छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और एक हम हैं, अपने घरों में इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम बस इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, खानी तो वही 2 रोटी है, पहनने तो 2 कपड़े ही हैं, चाहे कपड़ों से अलमारी भरी पड़ी हो। आगे बाबा जी ने कहा कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मालिक ज़रूर देगा। फिर भी हम इन भ्रमों में फंसे हुए हैं और जो असल दौलत है उसको हमने इकट्ठा किया ही नहीं। हम तो बस मन की गुलामी में लगे हुए हैं। हम कई जन्म भी ले तो भी हमारे मन की चाहत पूरी नहीं होगी। आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, बच्चा जब बाप के साथ मेले में जाता है तो खेल तमाशे देखकर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसने बाप की उंगली पकड़ी हुई होती है। लेकिन अगर कभी उंगली छूट जाए तो वही खेल तमाशे बच्चे को अच्छे नहीं लगते। बाबा जी ने आगे मन में बुरे विचारों की ईर्ष्या की मैल को अच्छे से समझाते हुए फरमाया, एक बीबी के घर साधु आया तो बीबी ने साधु को रोटी खिलाई और बीबी ने सोचा कि साधु कोई अच्छी बात का ज्ञान देकर ही जाएगा। लेकिन साधु ने रोटी खाई और जाने लगा तो बीबी ने आवाज़ लगाई, साधु महाराज जी आप तो बिना कुछ बोले उठ गए। तो साधु ने कहा, बीबी मैं कल फिर आऊँगा। तो अगले दिन बीबी ने बहुत सारी चीज़ें साधु के लिए बनाई। जब साधु आया तो उसने एक मैला बर्तन आगे कर दिया। बीबी कहने लगी, महाराज जी इस मैले बर्तन में मैं भोजन कैसे पा सकती हूँ। बाबा जी ने फरमाया, हमारा मन भी तो एक बर्तन ही है, लेकिन हमने अपने मन को साफ कभी किया ही नहीं। जैसे मैले बर्तन में
कुछ डालोगे तो वो चीज़ भी मैली हो जाएगी। ऐसे ही मन अगर मैला होगा तो उसमें जो कुछ भी डालोगे वो भी मैला हो जाएगा। अगर हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो उस पर मैल की परतें जम जाती हैं और जब कोई हमें समझाने लगता है तो हम बर्तन को रगड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बर्तन चमकने लगता है और अपनी असल अवस्था में आता है। जब हम संतों की संगत करने लगते हैं तो हमें ज्ञान होता है और हम शब्द के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं और अपने मन के बुरे विचारों को साफ करने लगते हैं। फिर जाकर हमारा मन अपनी असल अवस्था में आने लगता है। जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक मन की मैल साफ नहीं होगी। जब शब्द का रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा तो हमारा मन उसी रंग में रंग जाएगा। बाबा जी ने ललारी का भी उदाहरण दिया। किसी कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उस कपड़े को फेंकते नहीं बल्कि ललारी के पास लेकर जाते हैं। फिर ललारी उस कपड़े पर पक्का रंग चढ़ा देता है और कपड़े पर लगा दाग मिट जाता है। जब हम शब्द के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो मालिक के साथ इश्क का पक्का रंग हमारे मन पर चढ़ने लगता है और मालिक के साथ हमारा रिश्ता पक्का होने लगता है। आगे बाबा जी ने कहा, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां ने साड़ियां रूआं। आगे बाबा जी ने फरमाया, हम अक्सर कह देते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, फिर कर लेंगे। हजूर कहा करते थे ये तो हमारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। बाद में पछताने से अच्छा है आज जो हाथ में है उसे संभाल लो। बाबा जी ने बानी में से उदाहरण देते हुए समझाया, नाम रयो साधु रयो, रयो गुरु गोबिंद, जिन जपियो गुरु मंत्र। आगे बाबा जी ने तुलसी साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि आप जी ने कहा है ये दुनिया एक तमाशा है और एक दिन ये तमाशा ख़त्म हो जाएगा। हमारा मन दुनिया के इन खेल तमाशों में ऐसा फंस गया है कि अगर हम मन की एक चाहत को पूरा करते हैं तो मन दूसरी चाहत को सामने लाकर रख देता है। कई ऋषि मुनि साधु आए जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर मन को काबू करने की बहुत कोशिश की। जब वो तपस्या करके वापस लौटे तो दुनिया के तमाशे देखकर उनका मन फिर से भटकने लगा और कई सालों की कठिन तपस्या को एक पल में गवा कर बैठ गए। किसी ने कहा, मन जो चाहता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप थक जाएगा, लेकिन मन की चाहते कभी भी ख़त्म ही नहीं हुई। बाबा जी ने समझाया कि हमें बाहर मुखी साधनों को नहीं अपनाना, हमारा शरीर ही मालिक का घर है। बाबा जी ने फरमाया, बाइबल में भी लिखा गया है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हमारा शरीर ही मंदिर है। अंत में बाबा जी ने समझाया, अगर मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है तो हमें लफ्ज़ों में नहीं करनी में जाहिर करना है। साथ संगत जी, अगला सत्संग बाबा जी का डेरे में 7 जुलाई को है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।